ठीक है, चलो अभी चालू कर अभी देती अभी बैठा। हाँ ठीक है। हूँ। ठीक। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये यूआर्ट है ना, तो एक टाइम पे एक ही डिवाइस के साथ बात करेगा। अगर ये डिवाइस को दूसरे के साथ बात करना है ना, ये इसके साथ कनेक्ट है, तो दूसरे के साथ वो बात ही नहीं कर पाएगा। उसको दूसरे के साथ बात करना है, तो वही आईसी में आपको 3 यूआर्ट है, इस आईसी में हमारे 3 यूआर्ट है, तो उसको दूसरे वाले पिन के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं दिखाती हूँ आपको, रुको एक मिनट। ये वाला चीज। ओके। अभी हम जो देख रहे हैं, देखो यहाँ पे भी उन्होंने प्रोटोकॉल बताई है, जो यूआर्ट है अपना, तो इसमें भी देखो कंस्ट्रेंट क्या है। अगर आप ये वाला पैकेज यूज कर रहे हो, ये वाला STM32 में, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही यूआर्ट है। बाकी ये जो सीरीज है, मतलब जो टी की सीरीज है, इसमें 2 अवेलेबल, जो सी की सीरीज है इसमें 3 अवेलेबल है यूआर्ट। ओके। तो ऐसी चीज है यहाँ पे। जो आर की सीरीज है, यहाँ पे 3 अवेलेबल। ये जो वी की सीरीज है, इसमें भी 3 अवेलेबल है। ये जो 3 बोल रही है, ये 3 पिन है। 3 मतलब यूआर्ट के 3 अच्छे पिन हो गए ना। यूआर्ट का आपका ट्रांसमीटर रिसीवर, ट्रांसमीटर रिसीवर, ट्रांसमीटर रिसीवर, ये वाला चीज है। ओके, तो ये 6 हो गए वहां पे। ओके, मैं दिखाती हूँ, रुको आपको। ये देखा यहाँ पे यूआर्ट 3, यूआर्ट 2, फिर आएगा आपका यूआर्ट का 1। ओके, तो अभी यूआर्ट 1 यहाँ पे, तो इसमें भी RX-TX, ये फिर RX-TX, RX-TX कितने हो गए? 6 पिन हो गए। तो ये यूआर्ट एक जो है, वो किसी एक डिवाइस के साथ काम करेगा। ये यूआर्ट 2 है, वो किसी दूसरे डिवाइस के साथ काम करेगा। फिर ये यूआर्ट 3 है, वो किसी तीसरे डिवाइस के साथ काम करेगा। ओके। अगर कोई युवा के साथ काम करना चाह रहा है, कोई मेरे पास ऐसे 2-3 मॉड्यूल है, 3 मॉड्यूल्स है, उसको मुझे कनेक्ट करना है ये STM के साथ, तो मुझे अलग अलग पिन से वहां पे आ, आ, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, ना कि मैं सिर्फ एक ही यूआर्ट पे सारे कम्युनिकेशन कर सकती हूँ। ओके। तो ये जो यूआर कम्युनिकेशन रहता है, तो उसके लिए अगर मतलब 1 to 1 ही कम्युनिकेट करेगा। जैसे सौमिक, मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो मैं सिर्फ आपसे ही बात करूंगी, ना मैं विवेक से बात कर पाऊंगी, ना मैं निश्चित से बात कर पाऊंगी। मैं आपसे ही बात कर पाऊंगी और आप मेरे से ही बात कर पाएंगे। तो ये यूआर्ट करता है। तो इसको भी हम लोग अगर पिन में देखने को जाए, इनका पिन डिस्क्रिप्शन। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने अलग अलग पैकेजेस दिया हुआ है, और इसका फंक्शन से यहाँ पे दिया हुआ। तो हम अभी क्या देख रहे हैं? यूआर्ट देख रहे हैं। तो यूआर्ट का जो भी पिन है, ये देखो यहाँ पे यूआर्ट 2 है, यहाँ पे यूआर्ट का कौन सा पिन है, लेकिन CTS का पिन है। यहाँ पे यूआर्ट 2 का RTS का पिन है। उसके बाद हम लोग यूआर्ट में बेसिकली TX और RX देखते हैं। ये TX और ये RX का पिन है। तो जो यूआर्ट 2 है, उसमें अगर हम लोग देखेंगे, ये वाला जो पैकेज है हमारा मतलब QF3 एंड QFN, ये 48 पिन वाला, तो उसका जो पिन नंबर रहेगा 12, वो TX का रहेगा। 13 ये रहेगा अपने RX का। लेकिन यूआर्ट 2, जो अपना यूआर्ट 2 नंबर है, वो वाला। ओके। उसके बाद है, अगर ये वाला पैकेज हम लोग सिलेक्ट करते हैं, 64 पिन वाला,
तो ये टीएक्स के ऊपर जो ब्रैकेट में 8 है, ये 8 नंबर पिन है। नहीं नहीं, ये 8 नंबर पिन नहीं है। ये जो 8 है ना, वो 8 नंबर पिन नहीं है। उन्होंने क्या किया रहता है कि अलग अलग जगह पे UART2 का नंबर दिया रहता है। अभी यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ना, तो नीचे भी आपको UART2 दिखेगा कई जगह, किस जगह पे, तो वहां पे भी इन्होंने ये वाला नंबर दिया रहता है। ओके, हाँ, तो आप या तो ये वाले पिन यूज कर सकते हैं या तो वो वाले पिन यूज कर सकते हैं। नहीं ये ओके, 8 UART नंबर पे क्या, ये कौन सा पिन, 11 नंबर, ये पिन नंबर कितना है जब हम डिजाइन ये देखो करेंगे? यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो यहाँ पे दिया हाँ, हुआ है ना, तो ये पिन नंबर है यहाँ पे। तो ये और ये 12 पिन, नंबर पिन पे, हाँ, तो ये 12 नंबर पिन पे इतना फंक्शनलिटी काम करेगा। इतना फंक्शनलिटी मतलब UART2 काम करेगा, ADC12 काम हाँ, करेगा, ये जो टाइमर दिया काम हुआ करेगा। है, हाँ, हाँ, जो दिया हुआ है यही तीनों को हमको कनेक्शन करना है जब हम डिजाइन करेंगे। कनेक्शन करना है। लेकिन अगर अभी हम लोग UART की बात करेंगे, तो UART का ट्रांसमीटर जो पिन है वो ये वाले पैकेज के 12 नंबर पे पिन में, ये वाला, सॉरी, ये LQFP पे देखेंगे तो वो 16 नंबर पे, 64 पिन वाले। 100 पिन का देखेंगे तो वो 25 पिन नंबर पे। हाँ, समझ चुके हैं। और ये 8 जो नंबर दिया हुआ है, ये नंबर क्या है? ये वाला, ये एट देखो बी इसके, डाटा है, 8 बी डाटा कम्युनिकेशन, 8N1। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं रहता है। कभी कभी क्या मतलब अलग अलग चीजें रहती है, 8 बिट भी हो सकता है, लेकिन क्या रहता है कभी कभी कि अलग अलग, यहाँ पे अभी ये देखो यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये 6 बिट का डेटा रहेगा यहाँ। ओके, ओके तो ओके इसका मतलब ये रहता है कि अल्टरनेट फंक्शन, मतलब ये अभी सपोज ये जो आपका 12 नंबर का जो पिन है, ये UART2 के लिए, तो कोई अलग भी और एक पिन होगा जो UART2 का TX का पिन हो सकता है। ओके, मैं बताती हूँ एक वन बाय वन कि क्या रहता है। ओके, तो अभी ये समझ में आया कि हम लोग पिन कैसे चेक करेंगे अगर UART2 यूज करना है। तो ये वाला 12 नंबर का, लेकिन क्या है इसका एक TX है, RX 13 नंबर पे। ओके, और भी UART होंगे। अब अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो यहाँ पे UART3 है, ये देखो यहाँ पे। अभी ये UART का, अरे यार क्या हो रहा है? तो यहाँ पे ये 21 और 22, क्या हुआ नहीं? हाँ, ये UART3 का, अरे इतना क्यों ओपन हो रहा है? सॉरी, -6। ओके, अभी UART 3 नंबर वाला UART लेंगे तो उसका पिन नंबर है 21। ओके, TX वाला। फिर RX वाला देखेंगे तो उसका नंबर है 22। तो ये चीजें रहती। अगर यहाँ पे फिर से आप लोग देखेंगे, यहाँ ये वाला UART3 यहाँ पे भी फिर से दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे डैश डैश है, मतलब इस यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ये वाले पैकेज में वो अवेलेबल है। ओके, अगर UART1 देखने को जाए तो यहाँ पे नीचे वाले यहाँ पे दिया होगा उन्होंने 30 और 31 नंबर पे। ओके, तो ये अलग अलग चीजें यहाँ पे रहती हैं। तो ये पिन हमने यहाँ से देख लिया। तो ये UART जो तो है, ये डेटा डिपेंड नहीं करता है, ये 8 और 13 जो है ये डेटा को डिफाइन नहीं करता है, कितना बिट नहीं का नहीं डेटा नहीं, जा डेटा रहा है? को डिफाइन नहीं करता है। तो एक्चुअली यहाँ पे डिफाइन क्या उन्होंने, करता है? रुको, यहाँ पे दिया हुआ होगा उन्होंने कि उस वो डिफाइन क्या करता है, हम लोग देखते हैं डेटा शीट में। वो कभी कभी ऊपर वहां पे उन्होंने दिया हुआ रहता है। STM frequency, okay, fine, type 2 3 4 कहाँ पे है, 5 5। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, देखो यहाँ पे ये जो टाइप है इसके ऊपर 1 लिया है, फिर इसका जो लेवल है उसको 3 दिया है, फिर अल्टरनेट फंक्शन के ऊपर 3 लिखा है, मेन फंक्शन के ऊपर 3 लिखा है, तो ये अलग इसका अल्टरनेट फंक्शन के ऊपर 4 लिखा है। ओके, फिर यहाँ पे अगर देखने को जाओगे आप, यहाँ पे 5 लिखा है, फिर यहाँ पे 6 लिखा है, तो ये अल्टरनेट, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो ये चीजें यहाँ पे उन्होंने किया हुआ है रहता है। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे इससे पहले शायद 7 होगा, कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे उन्होंने 7 लिखा हुआ है, ये 8 लिखा हुआ है,
तो वो फंक्शन के बेस पे, फंक्शन लेवल के बेस पे उन्होंने दिया है कि अलग अलग कौन सी चीजें अलग अलग लेवल पे। अभी ये आईओ को उन्होंने टाइप में दिया है, उसको 1 दिया हुआ है। ओके, और अभी ये एफटी पता है, एफटी मतलब क्या है, ये टाइप 1 में आईओ है, इनपुट आउटपुट। ये फंक्शन मतलब इसका अल्टरनेट फंक्शन क्या क्या यूज होंगे ना, वो वाली चीजें देखो। अगर टाइप 1 मतलब है, ये 8, नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि ये तो अलग है, जो 8 नंबर ब्रैकेट में दिया हुआ है, कभी 13 दिखा रहा है, वो हम्म, डिनोट क्या कर रहा है एक्चुअली? अभी हाँ वही बता रही हूँ मैं, एक्सप्लेन कर रही हूँ देखो। अभी ये जो टाइप है, टाइप को उन्होंने 1 दिया है। ओके, तो अभी ये 1 में उन्होंने क्या दिया है कि इनपुट आउटपुट, मतलब वो जो पिन है, जीपीआईओ पिन, वो एज ए इनपुट और आउटपुट ये काम करेगी। ओके, लेवल 2 में जो दिया है वो एफटी, ये जो है ना एफटी, ये ये यहाँ पे एफटी रिप्रेजेंट करता है कि ये 5 वोल्ट। अभी एसटीएम मैंने कल ही आपको बताया, एसटीएम 32 कितने वोल्ट पे चलता है? 3.3। हाँ, एसटीएम 32 3 वोल्ट पे भी, 3 वोल्ट पे, 3.3 वोल्ट पे ही चलता है। लेकिन हमारे कई ऐसे चीज इंटरफेस करना पड़ता है कई जगहों पे, जहाँ पे 3.3 नहीं चलता है, वहां पे 5 वोल्ट ही चलता है। ओके, अभी मुझे ये वाले एसटीएम से दूसरे वाले किसी कंट्रोलर के साथ उसको बातचीत कराना होगा, तो मैं वो 5 वोल्ट वहां पर, वो जो अगर मतलब सामने वाला जो कंट्रोलर है वो 5 वोल्ट पे काम करेगा और ये 3.3 के साथ काम करेगा, तो कुछ वहां पे मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। ओके, या कुछ ये वाला जो अपना एसटीएम है वो वहां पे 5 वोल्ट हैंडल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये 5 जो एफटी जो है, वहां पे वो एफटी डिफाइन करता है कि वो 5 वोल्ट एक्सेप्ट करेगा वहां पे। ओके, तो इसके लिए उन्होंने इसको 2 दिया हुआ है। ओके, और इसका मेन जो ये फंक्शन है, एफटी का एफ मतलब फुल है, टी मतलब क्या है? 1 मिनट, मुझे मैंने भी इतना नहीं देखा है, लेकिन जितना पता है वो 5 वोल्ट वहां पे एक्सेप्ट करता है। तो इतना मुझे सिर्फ पता है वो एफटी के बारे में, ज्यादा मैंने देखा नहीं है। ओके। तो हम लोग, मैं भी देखती हूँ आपके साथ साथ। पीडीएफ में सर्च कैसे करते हैं ये देखो मैडम? एफटी, ये पीडीएफ में सर्च कैसे करते हैं? नॉर्मल जैसे हम लोग कंट्रोल एफ करते हैं ना, वैसे ही। अच्छा। अभी एफटी का मतलब है 5 वोल्ट टॉलरेंस, वो 5 वोल्ट को टॉलरेट कर सकता है। ओके, एफटी 5 वोल्ट टॉलरेंस, समझ में आया इसका? एफटी का मतलब क्या है? हम्म। 5 वोल्ट टॉलरेंस। ओके, मुझे उसका फुल फॉर्म मालूम नहीं था, इसीलिए मैंने भी सोचा आपके साथ ही देखती। तो ये वाला जो अपना है ना एफटी, जहाँ पे लिखा हुआ है, वो वाले पिन ही सिर्फ 5 वोल्ट के साथ काम कर सकती है, बाकी के साथ वो काम नहीं कर सकती। मतलब बाकी जो पिन है वो सिर्फ 3.3 वोल्ट पे ही काम करेगी, बाकी इस पे काम नहीं करेगी। चलो हम लोग आए फिर यहाँ पे। तो जैसे मैंने बोला कि नॉर्मल है ये आयो। ओके, ओके, उसके बाद दूसरा उन्होंने दिया हुआ है ये वाला आयो, ये एक लेवल है। दूसरा जो आयो है वो एफटी टॉलरेंस कर सकता है, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। तीसरा उसका मेन फंक्शन जो है वो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। जैसे ही अभी यहाँ पे देखो, ये वाला पिन का जो मेन फंक्शन है ये ऑसिलेटर का फंक्शन है। ओके, फिर ये रीसेट का फंक्शन है। ये नॉर्मल जो है वो अपना जो पोर्ट है, सपोज अपना सी पोर्ट है, तो PC0 PC1 ये नॉर्मल उन्होंने आईओ के साथ ये वाला चीज दिया हुआ है। उसके बाद इन्होंने अल्टरनेट फंक्शन रहते, अलग अलग फंक्शन रहते। एक पिन पे वो शायद वो I2C भी हो सकता है, यूआरट भी हो सकता है, टाइमर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो वो चीजें भी रहती हैं। तो वो यहाँ पे उन्होंने अल्टरनेट फंक्शन के लिए 4 डिफाइन किया हुआ है। ओके, उसके बाद फिर से अलग कोई चीज, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक, हम लोग बोल सकते हैं उसको स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन। तो वहां पे अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो ये आरटीसी वाला चीज है, तो आरटीसी के लिए उन्होंने 5 को असाइन किया हुआ है। ओके, फिर
ये आरटीसी का जो ये वाला चीज है, ऑसिलेटर, क्रिस्टल का ऑसिलेटर है, उसके लिए मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्रिस्टल के इसको अलग यहाँ एक पे भी नॉर्मल, यहाँ पे भी ये जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबरिंग है वो किसी न किसी चीज के लिए दिया गया है। हाँ अलग अलग फंक्शन स्पेसिफाई करता है वो। ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें, अभी यूआर्ट के बारे में जो भी बोला मैंने कि यूआर्ट सिर्फ एक यूआर्ट के साथ दूसरा यूआर्ट ही बात करेगा। ओके, वो किसी और के साथ बात नहीं कर सकता है वहां पे। तो ये 1-to-1 कम्युनिकेशन है, सिर्फ जो यूआर्ट का कम्युनिकेशन रहता है वो 1-to-1 कम्युनिकेशन रहता है। यूआर्ट इज अ 1-to-1 कम्युनिकेशन। ओके, अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी उन्होंने दिया हुआ या रहेगा ओनली 2 डिवाइस। तो ये देखो, is a widely used asynchronous serial communication protocol that transfer data between two devices using only two wires, transmitter and receiver. So ये 2 वायर पे काम करेगा और उसके साथ उसको ग्राउंड कॉमन रहना जरूरी है। तो ये होगा हमारा यूआर्ट कम्युनिकेशन। उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे एसपीआई कम्युनिकेशन। तो एसपीआई में कितने वायर्स लगते हैं, किसी को पता है? नहीं मैडम। नहीं पता है। तो नॉर्मली और एसपीआई में लगते हैं 4, और ग्राउंड के साथ हम लेंगे तो वहां पे होते हैं हमारे टोटल 5। मैंने क्या बोला है, ग्राउंड सब में कॉमन होना जरूरी है। अभी यूआर्ट का डिसएडवांटेज ये था कि वो सिर्फ किसी एक के साथ बात कर सकता है। तो यहाँ पे एसपीआई क्या करता है, एसपीआई मल्टीपल लोगों के साथ बात कर सकता है, लेकिन एक साथ वो बात नहीं करता है। जैसे अगर मैं सौमिक के साथ बात कर रही हूँ तो सौमिक ने सिर्फ आपके साथ ही बात कर रही हूँ। सौमिक आपका आइडेंटिटी, ओके। तो अगर मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ तो मैं पहले आपका नाम लूंगी सौमिक, उसके बाद बात करना चालू करूंगी। तो ठीक है, उसमें ये मास्टर स्लेव पार्ट में आता है। तो अगर मैं अच्छा, आप बात बोल करूँ, रहे हैं कि जो वो डेटा भेजेगा फर्स्ट 3 डेटा वो जो जिसके साथ है उसका नंबर के रेफरेंस नंबर के लिए, हाँ हाँ उसके हाँ बाद हाँ, उसका उसका डेटा जो भी एड्रेस ऐसे। रहेगा ना, हाँ, जो भी जो बिट एड्रेस स्ट्रीम रहेगा, रहेगा वो डिवाइडेड होगा ऐसे, फर्स्ट 4 बिट फॉर द रिसिपिएंट एड्रेस के लिए, उसके हाँ बाद तो उसका मैसेज, उसके बाद उसका एंड। हाँ, तो अभी जैसे मुझे किसी आपके साथ बात करना है तो सौमिक आपका ये जो एड्रेस रहेगा, ओके। अगर विवेक के साथ बात करना है तो विवेक पहले उसका एड्रेस होगा, उसके बाद में उसके साथ बात करूंगी। फिर अगर निश्चय है उसके साथ मुझे बात करना है तो मैं उसका एड्रेस लूंगी, फिर बात करना चालू करूंगी। तो मैं अलग अलग बात कर सकती हूँ, लेकिन इसमें क्या है, एक ही मास्टर रहेगा और मल्टीपल स्लेव रहेंगे। तो मतलब बात एक ही कर सकता है, किसी के साथ भी बात हो सकते है, लेकिन अभी देखो इसमें दिखाती हूँ कैसे बात करनी है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ट्यूटोरियल देखती हूँ, यहाँ पे ये 1-to-1 भी बात कर सकता है, एक मास्टर एक स्लेव के साथ भी बात कर सकता है, ओके। फिर एक मास्टर दूसरा 2 स्लेव के साथ भी बात कर सकता है, लेकिन उसके लिए जो अपना सीएस का पिन है, उसका जो एड्रेस है, वो हर एक किसी के लिए अलग अलग होगा, ओके। तो जितने लोगों के साथ उसको बात करना है उतने लोगों के लिए उसको अलग से पिन असाइन करना पड़ेगा। अगर मुझे 10 लोगों के साथ बात करना है ना, तो मुझे ये 3 पिन कॉमन रखना पड़ेगा, लेकिन ये जो पिन है 10 पिन मुझे अलग अलग खींचनी पड़ेगी, हर एक स्लेव के लिए मुझे अलग पिन लेना पड़ेगा। तो फिर अगर मुझे 10 लोगों के साथ बात करना है तो मुझे कम से कम वो 10 पिन, फिर ये 3 पिन, 13 पिन लगेंगे मुझे उसको बात करने के लिए। 13 डिवाइस के साथ मुझे अलग अलग 13 डिवाइस के साथ बात करना है, तो सॉरी 10 डिवाइस के साथ बात करना है तो मुझे 13 पिन लगेंगे, और ग्राउंड तो अपना अलग ही है। तो ये वाला चीज है, उसको यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ होगा नीचे कि कैसे काम करेगा वो मल्टीपल लोगों के साथ। अभी देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने ये स्लेव 1 है, ये स्लेव 2 है, ये स्लेव 3 है, ओके। अभी यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये जो सीएस है
इन्होंने कुछ अलग ही चीजें की गलती से, शायद मुझे लगता है, जितना मुझे पता है, इन्होंने इसके लिए कॉमन ही वायर दिया हुआ है। किसके लिए? सीएस के लिए, क्योंकि सीएस के लिए कॉमन वायर नहीं रहता, सीएस के लिए अलग। लेकिन उन्होंने क्या किया है, इसके साथ इसका बात किया हुआ है, फिर इसके साथ इसका बात किया हुआ है, ऐसी ये इन्होंने अलग डेजी चेन यूज की है, सॉरी डेजी चेन यूज किया हुआ है यहाँ पे। फिर यहाँ मैं जो बात कर रही हूँ ये वाला, मतलब ऐसे भी बात हो सकता है, ऐसे भी बात हो सकती है। चलो देखते हैं हम। अभी यहाँ पे देखो, इसका मोसी का लॉन्ग फॉर्म पता है क्या है? मोसी, मिसो, एचसीएल के एसएस क्या है ये पता है? मोसी तो मैं मास्टर आउट से ले रही हूँ। ओके ओके ठीक है, मिस बता दो। मोसी, मिसो, एचसीएल के एसएस। ओके, मोसी मतलब मास्टर आउट स्लेव इन, मिसो मतलब मास्टर इन स्लेव आउट। एचसीएल एक क्लॉक सिग्नल है एचसीएल के। फिर SS1, SS2, SS3। अभी हमने क्या किया है, एक ही मास्टर लिया है और उसके साथ हमने तीन अलग अलग स्लेव के साथ हम लोग, मतलब तीन अलग अलग आईसी के साथ देखो बात कर रहे हैं, या तीन अलग अलग डिवाइस के साथ बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक ही मास्टर लिया है लेकिन तीन अलग अलग स्लेव लिए हुए हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया देखो, तो इसका मास्टर आउट है यानी इस सबके स्लेव का इन दिया हुआ है। तो मास्टर आउट, ये स्लेव इन है। तो सबके मोसी एक साथ हमने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। इसका मास्टर, तो ये सब यहाँ पे उन्होंने कनेक्ट किया हुआ है। फिर मीसो यहाँ पे मास्टर इन स्लेव आउट। ओके, तो ये सारी चीजें हमने सबके मास्टर इन स्लेव आउट एक साथ ज्वाइन किया हुआ है। फिर सबका क्लॉक सिग्नल एक साथ ज्वाइन किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग क्या दिया हुआ है, जो भी अगर ये स्लेव सिलेक्ट करना है तो मुझे ये वाला पिन से डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर मुझे ये वाला स्लेव से बात करना है तो ये वाला डेटा मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर मुझे ये वाले स्लेव के साथ बात करना है तो ये वाला डेटा मुझे वहां पे देना पड़ेगा। ओके, तो फिर हमें अगर बात करना है तो कितना पिन लगेगा यहाँ पे, अगर आप काउंट करेंगे तो एक मास्टर है, तीन स्लेव है, तो 3 + 3, ये हमारे यहाँ पे कितने वायर हुए, 6 वायर हुए टोटल। और अगर ग्राउंड आएगा तो 7 वायर्स। तो ये यहाँ पे ऐसे काम करेगा। तो यहाँ पे इतना, अगर हमें मल्टीपल सेंसर्स, मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं तो इतने केबल्स हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे मल्टीपल वायर्स हमें यहाँ पे लगेंगे। अलग अलग स्लेव हमें अगर डिफाइन उस इंटरफेस करना है तो हमें उसके लिए जितने हम स्लेव इंटरफेस करेंगे उतना वायर हमारा ऐड होता जाएगा। ओके, इसका एक ये वाला डिसएडवांटेज है। तो इसको हम लोग ऐसे भी इंटरफेस कर सकते हैं जैसे इन्होंने बोला कि एक मास्टर अलग अलग स्लेव इंटरफेस किया। फिर उन्होंने क्या किया यहाँ पे कि वायर बचाना है तो, लेकिन ये वाला थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अगर हम लोग देखेंगे तो इससे इनपुट लो इसको दो, इसका इनपुट लो इसको दो, इसका इनपुट लो इसको दो, इसमें अगर प्रोग्रामिंग बेस हम लोग जाएंगे ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उन लोगों के लिए जो लोग इसके ऊपर काम करते हैं। फिर इसका यूज ही नहीं हो पाएगा कि हम लोग करना क्या चाह रहे एक्चुअली। ओके, तो प्रोबेबली ये वाला जो सेक्शन है ये ज्यादातर लोग प्रिफर करते ही नहीं। अगर ज्यादा स्लेव यूज करना है ना तो प्रोबेबली एसपीआई यूज ही नहीं होता। वहां पे फिर इसका ये डिसएडवांटेजेस है कि हम लोग यहाँ से फिर एसपीआई और जो भी अपना यूआरट है उसका कॉम्बिनेशन होके फिर निकलता है अपना I2C। ओके, तो I2C क्या है? I2C है, एसपीआई का लॉन्ग फॉर्म क्या है? इतने सब बता दिया, एसपीआई का लॉन्ग फॉर्म बता दो कोई मुझे। यूआरट देखा हमने, अभी एसपीआई देखा, तो इसका लॉन्ग फॉर्म तो बता दो। कम्युनिकेशन कैसे करते वो देखा।
आप लोगों को तो ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल तो पता है ना, एसपीआई, I2C, यूआर्ट। मतलब अभी देखो ये प्रोबेबली इस पे काम करते, मतलब इसका सब जो रहता है ना वो इसके ऊपर, मतलब सॉफ्टवेयर का पार्ट है। इसको कम्युनिकेशन करने के लिए वो सॉफ्टवेयर वाले देखेंगे कि वो एक दूसरे के साथ कैसे बात करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन हमें भी पता होना चाहिए कि ये कम्युनिकेशन, अगर ये दो स्लेव इसको ऐड करना है तो हम हार्डवेयर कैसे कम कर सकते हैं। ओके, अगर सपोज कोई ऐसे डिवाइस है वहां पे एसपीआई यूआर, एसपीआई I2C दोनों सपोर्ट करते हैं, तो हम क्या प्रिफर करेंगे, एसपीआई प्रिफर करेंगे या I2C प्रिफर करेंगे। अगर हमें स्पीड ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए, तो हम लोग एसपीआई पे जाएंगे। अगर हम वहां पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं स्पीड में, तो हम लोग I2C के ऊपर जाएंगे। क्यों? क्योंकि दो I2C के जो दो वायर है, वो दो वायर पे हम लोग 128 स्लेव कनेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ दो वायर के ऊपर। कितने वायर के ऊपर? दो वायर के ऊपर। अगर हमें वो ही 128 स्लेव एसटीआई के साथ ज्वाइन करना होगा, तो हमारा 131 पिन वहां पे जीपीआई लगेगा हमें, वो 127 स्लेव कनेक्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसका जो स्लेव सिलेक्ट है, हर एक स्लेव के लिए, इसके लिए हमें अलग अलग पिन लगता है। ओके, वही अगर आप लोग I2C के साथ जाओगे, I2C आपको वहां पे 128 स्लेव सिर्फ दो वायर पे कम्युनिकेट करके दिखाएगा। समझ में आ भी नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है, या सिर के ऊपर से जा रहा है? ये चीज तो सर के ऊपर से जा रहा है। सर के ऊपर से जा रहा है। ये चीजें आपको नहीं थी? नहीं मैडम, ये सब नहीं पढ़ा है हम लोग। आप लोगों ने नहीं पढ़ा? ओके ओके। तो ये जो चीजें रहती है, ये बेसिकली एम्बेडेड सिस्टम के साथ आता है। ओके, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक में एम्बेडेड सिस्टम, जहाँ पे प्रोग्रामिंग बेस्ड काम चलता है, फर्मवेयर बेस्ड काम चलता है, तो ये वाली चीजें वहां पे आती है। ओके, अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से होगे शायद इसीलिए आपको ये वाली चीजें बहुत नई लग रही होगी। ओके, लेकिन जब भी कोई ये होता है, वहां पे कम्युनिकेशन होता है, दोनों कंट्रोलर के बीच कम्युनिकेशन होता है, तो ये तीन चार प्रोटोकॉल वहां पे आते। बेसिकली चिप टू चिप लेवल का ये प्रोटोकॉल है। चिप टू चिप मीन्स आईसी टू आईसी। ओके, ये एक आईसी टू आईसी एक दूसरे के साथ बात करने के लिए ये तीन अलग अलग लेवल के प्रोटोकॉल्स हैं। तो कौन से हैं वो तीनों? एक है यूआर्ट, दूसरा है एसपीआई, तीसरा है यूआर्ट, सॉरी I2C। I2C। ओके, तो यूआर्ट का हमने डिसएडवांटेजेस क्या देखा? यूआर्ट का डिसएडवांटेजेस ये है कि यूआर्ट सिर्फ एक साथ एक ही डिवाइस के साथ एक ही काम कर डिवाइस के सकता और है, बात करेगा। बात कर सकता है। फिर इसके ये डिसएडवांटेज ओवरकम करने के लिए आता है एसपीआई। ओके, एसपीआई फास्ट भी बहुत ज्यादा है, सब कुछ है, लेकिन एसपीआई का डिसएडवांटेज क्या होता है, अगर उसको मल्टीपल डिवाइस एक साथ कनेक्ट करना पड़ता है, जितना डिवाइस आप उसको इंटरकनेक्ट करेंगे उतना आपको केबल ज्यादा ज्यादा लगेगी, वायर या वायर फिर ज्यादा लगेगा। अपना वायर्स जो भी अपने जीपीआईओ का पिन है, उतने जीपीआई जितने स्लेव बढ़ेंगे उतने जीपीआई के पिन बढ़ेंगे। तो ये एसपीआई का डिसएडवांटेजेस है। ओके, फिर इसके लिए उसके ऊपर आता है हमारा I2C। I2C क्या है? I2C दो वायर के साथ आपको 128 स्लेव वो कनेक्ट कर सकता है। तो अभी ये I2C में कौन से दो वायर है? तो I2C में दो वायर रहते हैं, एक SCR, एक SDA। एक रहता है क्लॉक सिग्नल, दूसरा रहता है डेटा सिग्नल। ओके, एक के साथ जाता है क्लॉक, एक के साथ जाता है डेटा। ओके, तो ये वाली चीजें अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक ही I2C है, एक मास्टर है, ये तीन अलग अलग स्लेव, लेकिन दो दो ही केबल है उनका। ग्राउंड तो कॉमन हर चीज में रहेगा, वो तो वायर हम लोगों ने छोड़ ही दिया, चलो। लेकिन ये जो SCL SD है, ये दो वायर के साथ हम लोग 128 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो ये देखो, एक दो तीन चार पांच, ये पांच डिवाइस उन्होंने ये सिर्फ दो वायर के ऊपर कनेक्ट किया हुआ है।
तो ये I2C है। ओके, समझ में आया? I2C, UART, SPI कैसे कनेक्ट करना Yes. है। ओके, अभी इसमें भी क्या है, अगर हम लोग देखेंगे तो UART और SPI के लिए जो पुल अप रजिस्टर है ना, वो उतना मैंडेटरी नहीं रहता है। वो हमें देखना पड़ता है, मतलब कोई डिवाइस के साथ अगर अगर हम लोग वहाँ पे ज्यादातर वोल्टेज लेवल चेंज नहीं करते हैं, तो वहां पे आपको पुल अप पुल डाउन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन I2C ऐसी ऐसा कम्युनिकेशन है, वहां पे हमें पुल अप देना मैंडेटरी है। ओके, मतलब हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग नहीं, सिर्फ SCL और SDA, ये इसके लिए दो अलग अलग रजिस्टर देना पड़ता है। यहाँ पे देखो उन्होंने दिया हुआ है, पुल अप के लिए एक अलग, और सॉरी SCL के लिए एक अलग और SDA के लिए एक अलग। कोई भी देखो, ये वाला डिवाइस देखोगे वहां यहाँ पे भी आपको दिखेगा, ये वाला देखो यहाँ पे भी देखेंगे आप लोग। मतलब आपका जो I2C कम्युनिकेशन है ना, उसके लिए आपका पुल अप इम्पोर्टेंट है। ओके, ये पुल अप रजिस्टर इम्पोर्टेंट है। ओके, इसके भी अभी जैसे अभी आप लोगों ने मुझे ये डाउट नहीं पूछा कि मैम I2C ये 2 पिन पे ही काम करता है, तो वो 128 अलग अलग चीजों के साथ कैसे बात करता है। अभी जैसे हम लोगों ने क्या देखा, कैसे? एसपीआई में हर एक पिन जाता है ना, हर एक स्लेव के लिए। ये पिन इसके साथ चला गया तो ये सिलेक्ट करेगा, ये पिन इसके साथ गया फिर ये सिलेक्ट करेगा। तो I2C में ऐसा क्या होता होगा, वो 2 पिन के साथ हर एक चीज के साथ वो परफेक्टली बात कर सकता है। ये डाउट नहीं आया आपको? हाँ, कैसे? कैसे? क्योंकि एक डाटा सिग्नल है और एक क्लॉक है, इसलिए। एक डेटा सिग्नल है और एक क्लॉक है, लेकिन डेटा सिग्नल भी तो सबको जा रहा है और क्लॉक भी सबको जा रहा है। नहीं पता चला। तो इनको कैसे पता है ये वाला जो बात कर रहा है ये मेरे से ही बात करने वाला है, ये वाला जो डेटा है वो मेरे से ही बात करने वाला है। और अगर ये मास्टर है तो इसको कैसे पता चलेगा ये वाला जो डेटा इसको इसको शेयर करने वाला है ये इसी का है। सपोज अभी मैंने सपोज मैंने क्या किया, स्लेव स्लेव के साथ मैंने सपोज टेम्परेचर वाला कोई जो सिग्नल है, वो टेम्परेचर वाला जो सिग्नल है वो स्लेव के साथ कनेक्ट किया। ओके, एक्सलेरोमीटर का कोई सिग्नल है तो मैंने वो स्लेव 2 के साथ कनेक्ट किया। फिर देखो ह्यूमिडिटी वाला जो सेंसर है वो मैंने स्लेव 3 के साथ दे दिया, स्लेव 3 को दे दिया। तो अगर ये टेम्परेचर का डेटा सेंड कर रहा है तो इसको पता कैसे चलेगा कि ये टेम्परेचर का ही डेटा आ रहा है, ये ह्यूमिडिटी का डेटा आ रहा है? कैसे, मतलब क्यों, कैसे होता होगा वो? नहीं मालूम है। नहीं मालूम है। कुछ तो एक कॉमन चीज रहती होगी ना, कॉमन मतलब हर एक चीज का कुछ यूनिक ये रहता है, तो उसके साथ ये लोग बात करते हैं। अगर आप लोग अभी देखो यहाँ पे इन्होंने ये वाला चीज अगर मैं ओपन करूंगी ना, तो आपको यहाँ पे कुछ तो देखने को मिलेगा। क्या कुछ अलग दिख रहा है यहाँ पे? रुको रुको ओपन करती हूँ। हाँ, यहाँ पे देखो कुछ अलग दिख रहा है क्या? मैं लैपटॉप को तब तक चार्जिंग पे लगाती हूँ, आप लोग देखो। सॉरी सॉरी, ये आ गया बीच में। हाँ, कुछ कुछ तो अलग दिख रहा होगा यहाँ पे। ये बोल रही है कि दोनों वायर शेयर कर रहा है, हाँ, दोनों वायर आधा शेयर कर रहा है। आधा आधा ओके, जो डेटा है वो डेटा दोनों वायर में आधा आधा, मतलब 2 लाइन आधा आधा डेटा शेयर करके वो कनेक्ट कर रहा है मल्टीपल लाइन को। नहीं नहीं, आधा आधा नहीं, आधा आधा क्यों करेंगे? आधा अधूरा कुछ नहीं है यहाँ पे, तो पूरा ही डेटा शेयर करेंगे। लेकिन अभी देखो यहाँ पे उन्होंने क्या क्या किया है, देखो बताती हूँ। यहाँ पे ये वाला कुछ I2C बस है, एक मास्टर, सब ये उन्होंने इसको मास्टर बना दिया है। ओके ओके, ये मास्टर है, ये स्लेव 1 है, ये स्लेव 2 है, स्लेव सॉरी ये मास्टर 2 है, सॉरी 2 मास्टर यहाँ पे उन्होंने यूज किया। ये एक मास्टर है, ये एक मास्टर है।
एक स्लेव एक है ये दो है, 3 स्लेव अलग अलग, मतलब 2 मास्टर और 2 मास्टर दिया हुआ है और 3 स्लेव दिया हुआ है। Sure. अभी लेकिन ये वाले मास्टर को कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो स्लेव है, ये वाला जो स्लेव और ये वाला, सपोज अभी मुझे भी मालूम नहीं ये वाला ऐसी कौन सी चीज का है, लेकिन ये वाला है, ये नहीं एक्सेलेरोमीटर है। नहीं, ये ओके ऐसे करेगा कि पहले ये एक सिग्नल भेजेगा ओके I2C बस को, I2C हाँ बस से, और एक सिग्नल आएगा, वो रिसीव करने के बाद उसने एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। ये हाँ दोनों होने के बाद इसके साथ इसका कनेक्शन होगा। एक्नॉलेजमेंट एट में, दैट लेकिन टाइम, कैसे भेजेगा, क्यों उसको कैसे, अभी इसने डेटा है ना, इसने डेटा इसको भेजा, ओके, लेकिन जाएगा सबको, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, ओके, लेकिन हाँ, ये एक्नॉलेजमेंट क्यों भेजेगा? क्योंकि इसके पास वो फर्स्ट जो डिजिट है, फर्स्ट जो डेटा स्ट्रीम में फर्स्ट कुछ डिजिट में तो डिजिट उसका एड्रेस रहेगा ना, जाएगा हाँ सबको, लेकिन रिसीव तो इसी के साथ होगा सिर्फ। हाँ अभी आपने जो बोला, आई थिंक सौमिक, या राइट, सौमिक, ये देखो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है 0x2, 0x68, 0x34, ये उनके एड्रेस है, ओके। तो जब भी मास्टर कोई डेटा भेजेगा तो वो उसके एड्रेस के साथ भेजेगा, फिर ये वाला डेटा चेक करेगा कि मेरा वाला एड्रेस है क्या, तो मेरा वाला ही, हाँ, लेकिन एड्रेस यूनिक होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, एड्रेस यूनिक होना चाहिए। तो अभी ये डेटा भेजेगा, फिर यहाँ पे ये वाला चेक करेगा, भाई मेरा वाला एड्रेस है क्या, हाँ मेरा वाला एड्रेस है, तो मैं एक्नॉलेजमेंट बिट भेजता हूँ। फिर जो भी डेटा है इसको ये भेजेगा, फिर ये देखेगा हाँ अभी मुझे क्या भेजना है, इसने क्या रिक्वेस्ट किया है, फिर ये इसका डेटा भेजेगा। फिर अगर ये 68 इसका एड्रेस है, तो अगर सपोज इसको इसके साथ बात करना है, ये क्या भेजेगा, इसका पहला एड्रेस के साथ डेटा भेजेगा, फिर ये एक्नॉलेजमेंट कर पाएगा, हाँ मेरा ही एड्रेस आया हुआ है, मैं एक्नॉलेजमेंट भेज देता हूँ। फिर ये रिक्वेस्ट यहाँ से भेजेगा कि भाई यहाँ पे तुम्हारा एक्सेलेरोमीटर का जो भी डेटा है वो मुझे चाहिए, ओके, आप एक्सेलेरोमीटर का XYZ का जो भी डेटा है एक्सेलेरोमीटर का और गायरोमीटर का, वो डेटा मुझे भेज दो। तो फिर वो इसके साथ वो वाला डेटा यहाँ पे भेजेगा, ठीक है। Okay, madam. ठीक है मैम, 9 ओके बज गया है। नंबर, तो अभी ये समझ में आया युवा I2C SPI कैसे हाँ काम करते हैं? हाँ, कुछ डाउट है किसी को? नहीं madam. डाउट है कोई किसी को? विवेक, विष्णु, सौमिक, नीतीश? नो मैम। ओके, No. तो इसके ऊपर मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगी तो आंसर दोगे आप? कीजिए, कोशिश तो करेंगे हम। कोशिश तो करेंगे, ठीक है। अभी क्या है ना कि आप लोगों को मतलब इतना कम्युनिकेशन शायद वो इतना पता है ही नहीं, तो ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगी। अभी हम लोगों ने यूआर्ट I2C SPI पूछा, I2C SPI लिया, मुझे सिर्फ I2C SPI यूआर्ट में कौन से पिन है वो मुझे बता दो, कोई भी एक जन बता दो, फिर देखते हैं हम लोग, हाँ। यूआर्ट में कौन से पिन है? यूआरट में रिसीवर, ट्रांसमिटर और एक कॉमन ग्राउंड का पिन होगा। ओके ग्रेट। उसके बाद एसपीआई में कौन से है? मास्टर स्लेव, मास्टर स्लेव, मोसी, मिसो, मोसी, मिसो, और दो? चिप सिलेक्शन, क्लॉक। ओके, चिप सिलेक्शन और क्लॉक, राइट, ग्रेट। ओके, ये हुआ अपना एसपीआई का, ओके। फिर आता है अपना I2C, I2C पे क्या है, I2C पे कौन से दो पिन है? सीरियल डेटा इन आई थिंक और सीरियल क्लॉक इन। सीरियल डेटा इन एंड सीरियल डेटा, सीरियल डेटा लाइन है और सीरियल क्लॉक लाइन है। सीरियल डेटा लाइन है और सीरियल क्लॉक लाइन है, ओके, चलो ठीक है। अभी ये तीनों में क्या क्या मतलब क्या क्या डिफरेंस है वो एक एक लाइन में बता दो, जो भी मैंने एक आपको सिर्फ मैंने एक ही डिफरेंस बताया सबको, ओके। पहले कौन सा है, फिर कौन सा यूज किया, फिर ये क्यों यूज किया, ऐसे मैंने कुछ तो बताया ना,
पहले वाला हमने यूआर्ट यूज किया, उसके बाद हमने एसपीआई यूज किया, फिर उसके बाद हमने I2C यूज किया। तो यूआर्ट का डिसएडवांटेजेस क्या है, उसका और द एडवांटेजेस एसपीआई का क्या है, फिर एसपीआई का डिसएडवांटेजेस क्या है, और फिर उसका डिसएडवांटेजेस क्या है, फिर हमने I2C क्यों चूज किया। I2C में वायर कम लगेंगे, यूआर्ट में ज्यादा वायर लगेंगे। यूआर्ट में ज्यादा वायर लगेंगे, जितने I2C में लगेंगे उतने ही यूआर्ट में लगेंगे। एसपीआई में ज्यादा लगेगा। एसपीआई में ज्यादा रहेगा, लेकिन यूआर्ट में 2 वायर लगेंगे, 2 मतलब 3 ही वायर लगेंगे, लेकिन हम I2C की क्यों सिलेक्ट करेंगे ओवर द यूआर्ट। यूआर्ट में एक कम्युनिकेशन एक ही टाइम पे क्योंकि एक ही जगह I2C में जितना भी आपके पास आपका जो भी प्रोटोकॉल हो, I2C पे सिर्फ 3 ही वायर लगता है, तो I2C का वो पिन टू पिन कन्वर्शन कर सकता है। बहुत ज्यादा पिन को I2C का जो होल्डर है उसमें अगर मैं लगाऊं तो मुझे उतना बड़ा पिन 3 में आ जाएगा। नहीं सौमिन, ये चीज क्या है मैं बताती हूँ, देखो I2C में आप 2 वायर पे 128 अलग अलग आईसी या अलग अलग हाँ हाँ, डिवाइसेस वही मैं कनेक्ट। बोलना चाहता हूँ कि 16:2 जो डिस्प्ले है उसका जो हाँ पिन है हाँ नॉर्मली, उसके साथ हाँ अगर मैं I2C लगाऊं तो वो 3 पिन में काम करता है। हाँ हाँ, लेकिन यही चीज मतलब I2C क्या है, हम मल्टीपल स्लेव एक साथ काम करा सकते हैं सिर्फ 2 वायर के ऊपर। लेकिन वही चीज यूआर्ट के साथ करने को जाओगे ना, तो यूआर्ट के साथ सिर्फ एक ही कोई भी इसमें से अगर हम लोगों ने देखा ना ये वाला, तो अगर हमें ये 3 अलग अलग चीजें यूआर्ट के साथ कम्युनिकेट करना होगा, अगर ये यूआर्ट सपोर्ट करेगा तो इसके लिए अलग यूआर्ट, इसके लिए अलग यूआर्ट और इसके लिए अलग यूआर्ट। तो वहां पे हमारे वायर होंगे 6 वो अलग, ओके। लेकिन वो अलग पिन उतना यूआर्ट वो वाले पर्टिकुलर आईसी के ऊपर भी होना चाहिए। अभी एसटीएम में 2 और 3 मैक्सिमम 3 यूआर्ट सपोर्ट करता है, ओके। तो यहाँ पे वो 3 यूआर्ट अलग अलग यूआर्ट यूज करेंगे, अलग अलग जीपीआईओ वहां पे वो यूज करेगा। एसपीआई का I2C का वैसे नहीं है, I2C का सेम जीपीआईओ पे आपका वो 2 अलग मतलब ये 3 अलग अलग ये चीजें डिवाइसेस से आप कनेक्ट कर सकते हो। ये अपना I2C का है, ओके। ठीक है, फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही लेंगे। हाँ मैम, शुभ रात्रि। ठीक है, चलो किसी को कुछ डाउट है? नहीं मैडम, थैंक यू, गुड नाइट मैडम। थैंक यू, चलो थैंक यू। Love our content? Hit subscribe for more awesome videos. We'll see you in the next one.